सुप्रभात। आज नवम पाठ जो हिंदी गीतिका का है, जिसका नाम है प्रियतम, ये कविता है। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित है। इस कविता में बताया गया है कि ईश्वर निरंतर कर्मरत रहकर दायित्वों का कुशल निर्वाह करने वाले व्यक्ति से अधिक स्नेह रखते हैं। इस कविता में एक किसान, सज्जन किसान से अधिक स्नेह रखे, क्योंकि वह भगवान को, ईश्वर को काम करके भी वो याद करता है। अपना जो निश्चित कर्म है, कर्म करते हुए, हल जोतते हुए, खेती का काम करते हुए ईश्वर का नाम लेता है। तो आइए इस कविता को हम लोग पढ़ें। इस कविता में लिखा गया है कि एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्यश्लोक, भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम, उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए, पहुँचे भक्त के यहाँ। इस कविता के पैराग्राफ में नारद जी विष्णु जी के पास गए और कहे कि इस मृत्यु लोक में, उनसे पूछे विष्णु जी से कि इस मृत्यु लोक में सबसे पुण्य चरित्र वाले कौन व्यक्ति है, किसको आप प्रियतम मानते हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि एक सज्जन किसान है जो कि हमारे प्राणों से भी प्रियतम है। तो इस पर नारद जी कहे कि ठीक है, मैं उनकी परीक्षा लूँगा। तो विष्णु भगवान हंसे और कहे कि ले सकते हो उसकी परीक्षा। तो नारद जी भक्त के यहाँ पहुँचे, चल दिए वहाँ पर। देखा हल जोतकर आया वह दोपहर को, दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे पर फिर नाम लिया। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही क्यों याद आया। गए विष्णु लोग, बोले भगवान से, देखा किसान को। नारद जी किसान के पास गए तो किसान स्नान भोजन करके काम पर चला गया। राम जी का भी नाम लिया और शाम को भी किसान खेत से लौटा तो राम का नाम लिया। और सुबह में भी एक बार उसने फिर मधुर नाम भगवान को याद किया। तो नारद जी चकरा गए, आश्चर्य में पड़ गए कि ये तो 3 बार नाम ले लिया, भगवान को किसान ही क्यों याद आया। फिर नारद जी कहे कि अरे भगवान को, विष्णु को किसान ही क्यों याद आया। फिर विष्णु लोक में गए और भगवान से बोले कि मैंने तो किसान को देखा, वो दिन में 3 बार नाम लिया, दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह, बाद को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की, ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। नारद जी कहे कि ठीक है, वो तो 3 बार हमारा नाम ले लिया, लेकिन एक काम और है, एक विषय है जो कि वो तुम ही कर सकते हो, तुम ही उस कार्य को पूरा कर सकते हो। तो नारद जी कहे कि बताइए कौन सा काम है। तो एक बर्तन में तेल पूर्ण पात्र यह, यानी यह बर्तन लो जो तेल से भरा होगा, और पृथ्वी को, भूमंडल को प्रदक्षिणा कराइए, यानी भूमंडल को चक्कर लगा करके एक बार आ जाइए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि एक बूंद तेल को गिरना नहीं चाहिए, तेल को गिरना नहीं चाहिए इस पात्र से। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। जोगी राज जल्दी ही विश्व पर्यटन करके लौटे वैकुंठ को, तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं।
उल्लास मन में भरा था, यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी नाम इष्ट का लिया। भगवान विष्णु बोले कि ठीक है नारद, तुम तो आ गए। नारद जी भी खुश हो गए कि मैं प्रदक्षिणा करके आ गया, लेकिन एक बूंद भी इस पात्र से तेल गिरा नहीं। और खुशीपूर्वक भगवान के पास गए। भगवान भी स्नेह से नारद जी को बैठाए और बैठाने के बाद कहे कि पात्र लेकर जाते समय कितनी नाम इष्ट का लिया। यानी तुम पात्र को जब लेकर के गए, तेल का भरा हुआ पात्र लेकर के गए, तो कितने बार भगवान का नाम लिया। यहीं तुम्हारा तो उत्तर आ गया। एक बार भी नहीं, शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा रहा, नाम फिर क्या लेता। और विष्णु ने कहा नारद से, उस किसान को भी काम मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ, नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य है। एक बार भी नहीं, शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। नारद जी ने विष्णु से कहा कि मैंने तो तेल से भरा पात्र को लेकर के, वही लक्ष्य लेकर के हमने घूमना शुरू किया, पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू किया। एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। मैं केवल आपका जो काम था, आप जो काम दिए थे, उसी में ध्यान हमारा लगा रहा, इसलिए एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। तो भगवान बोले, विष्णु बोले, किसान को भी तो मेरा दिया हुआ काम था और पूरा उत्तरदायित्व तो हमने ही उसके ऊपर दिया था, तो वो काम को भी निभाता और मेरा नाम भी लेता, इसीलिए किसान ही हमारा प्रियतम है। इस पर नारद जी लज्जित हो गए और कहे कि यही सत्य है, यह सत्य है। इस कविता में महाकवि निराला जी ने किसान की कर्मठता, परिश्रम, त्याग, तपस्या आदि की महत्ता को नारद और विष्णु के कथानक के द्वारा स्पष्ट किया है। भगवान को वही प्रिय होता है जो अपने कार्यों, कर्तव्यों को पूरा करते हुए उनका नाम लेता है। यदि कोई दिन भर कोई काम न करे और घड़ी दो घड़ी भगवान का नाम ले, तो भी भगवान का प्रियतम नहीं बन सकता। भगवान को किसान जैसे परिश्रमी और कर्मठ व्यक्ति पसंद है, नारद जैसे निठल्ले व्यक्ति नहीं। आइए, कुछ मौखिक प्रश्न है। उस मौखिक प्रश्न में नारद जी ने विष्णु जी से क्या पूछा था? नारद जी ने विष्णु जी से क्या पूछा था? नारद जी ने विष्णु जी से क्या पूछा था? तो उत्तर हुआ कि इस मृत्यु लोक में कौन पुण्य चरित्र वाला व्यक्ति है, कौन भक्त तुम्हारा प्रधान है, यही प्रश्न पूछा था। किसान ने दिन रात में, दूसरा प्रश्न, किसान ने दिन रात में कुल कितनी बार भगवान का नाम लिया? तो 3 बार लिया। तीसरा प्रश्न है, स्नेह से पास बिठाकर विष्णु जी ने नारद जी से क्या पूछा था? स्नेह से पास बिठाकर विष्णु जी ने नारद जी से क्या पूछा था? तो यही पूछा था कि बताओ कि पात्र लेकर जाते समय कितनी बार तुमने भगवान का नाम लिया। नारद जी ने भूमंडल की प्रदक्षिणा करते हुए कितनी बार भगवान का नाम लिया था? एक बार भी नहीं। नारद जी ने अंत में लज्जित होते हुए क्या कहा? यही कहा कि यही सत्य है कि हमने काम भी किया, लेकिन काम करते समय भगवान का नाम एक बार भी नहीं लिया। तो लज्जित होकर के कहा कि किसान ही आपका प्रियतम है, तो लज्जित हो गए। धन्यवाद।